जैसे ही जीवन सीखने की तरफ आगे बढ़ा, बचपन के बाद एक अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आने से पहले माता पिता, परिवार, समाज के द्वारा कुछ ज्ञान दिया गया, गुड टच, बैड टच, और इसके ट्रैप में फंसने के बाद अपने अस्तित्व को स्वीकार करना इंसान के लिए कई बार गिल्ट ट्रैप में फंसने बराबर होता है। जैसे सबने बैड टच, किसी गलत तरीके का टच कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। अब जैसे ही ये चीज बॉडी के ऊपर एक्सपीरियंस होती है, बॉडी के थ्रू इसका इम्प्रेशन उस अनटच्ड प्योर एनर्जी पर पड़ता है जिसको हम सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं। और हर इंडिविजुअल जो इस एनर्जी को कैरी कर रहा है, इस गिल्ट ट्रैप में फंसने के बाद अपने उस अस्तित्व को पहचान नहीं पाता और एक तरह की हीन भावना, डर, गिल्ट, रिवेंज के उसमें रह जाता है। अनायास ही कभी कभी लगता है कि किसी उदासी ने घेर लिया और समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, कमाई भी हो रही है, परिवार भी ठीक चल रहा है, कोई शिकायत भी नहीं मिल रही, लेकिन अनायास ही कभी कभी एक उदासी आके घेर लेती है। कारण ये है कि अपने अस्तित्व को पहचान ही नहीं पाए, अपने अंदर रखी हुई उस प्योर एनर्जी को समझ ही नहीं पाए। इस प्योर एनर्जी को समझने के लिए माध्यम तो मनुष्य का शरीर ही है, और इस शरीर के माध्यम से ही इसे समझा जा सकता है, इसे उठाया जा सकता है, इसे पहचाना जा सकता है। तभी कहते हैं ना कि सुना है देवता भी मनुष्य के शरीर में आने को तरसते हैं। तो ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ, 5 एलिमेंट्स को जो कैरी कर रहा है, ये बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकता है। और यहीं पर रखी जो हमारी पवित्र एनर्जी, इसको समझ नहीं पाते। हालांकि इस एनर्जी को टच नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद इस शरीर के द्वारा उसे डिस्ट्रॉय या उसे बढ़ाया जरूर जा सकता है। अवैध संबंध हो या फोर्सफुल इंटीमेसी हो, जो रही तो फिजिकल पार्ट पे थी, लेकिन उसका इम्प्रेशन बॉडी के उन सेल्स पर और उन इमोशंस पे रहा जिसने उस एनर्जी को स्वीकार करने से मना कर दिया, और गिल्ट ट्रैप या सैडनेस के उस दायरे में डाल दिया जिसको आप पहचान भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, और एक तरह की उदासी घेर लेती है।